लालची राजा कहा कि पुत्र, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आराम से हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। लेकिन राजा ने बहुत जिद किया कि वह उनके महल में जाकर रहे। बहुत मनाने पर साधु महाराज उसके घर जाने के लिए मान गए। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। किसी राज्य में एक बहुत ही लालची राजा रहा करता था। वह इतना लालची था कि बहुत बड़ा धनवान होने के बावजूद भी उसका नज़र प्रजा के ज़मीनों पर थी। एक दिन उसके राज्य में बहुत ही पहुँचे हुए चमत्कारी साधु आए। लोगों का मानना था कि साधु के दर्शन मात्र से ही किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा बहुत ही लालची था। पता चलते ही वह तुरंत मंदिर की ओर चल दिया, क्योंकि मंदिर में वह साधु ठहरे हुए थे। राजा ने साधु को प्रणाम करने के बाद बोला और कहा कि साधु महाराज, आप इस मंदिर में क्यों ठहरे हैं? आपको कष्ट नहीं हो रहा है क्या? साधु ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि पुत्र, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आराम से हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। लेकिन राजा ने बहुत जिद किया कि वह उनके महल में जाकर रहे। बहुत मनाने पर साधु महाराज उसके घर जाने के लिए मान गए। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो सकती है। तो साधु महाराज तो खुद मेरे घर पधार रहे हैं, अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। राजा ने साधु महाराज को अपना कमरा दिखाया। कमरे में बहुत ही ज़्यादा आभूषण और सोने चांदी के कई बर्तन रखे हुए थे। साधु महाराज ने राजा से कहा कि राजन, क्या आप अपनी तिजोरी दिखा सकते हो? इतना पूछते ही राजा तो खुश हो पड़े कि सचमुच मेरी किस्मत बदल जाएगी। राजा ने अपनी तिजोरी दिखाई। तिजोरी में बहुत आभूषण और पैसों की गड्डियाँ थी। साधु महाराज ने राजा से पूछा कि क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? राजा ने कहा, जरूर महाराज, आप शौक से छूइए। साधु महाराज ने सभी चीज़ों को अपने हाथों से छू लिया। साधु महाराज ने राजा से कहा कि राजन, आज मैं तुम्हारे जितना ही अमीर हो गया, जितना तुम अमीर हो, आज मैं भी हो गया। राजन, अब मैं भी राजा बन गया। मैं तुम्हारे धन को देख लिया और इन्हें छू भी लिया। बाकी जो दाल रोटी तुम खाते हो वो मैं भी खाता हूँ। साधु महाराज की बात राजा समझ गया कि जिंदगी में धन बहुत कुछ तो है, पर सब कुछ नहीं। मित्रों, दौलत सब कुछ नहीं होता है। हालांकि हम दौलत को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन पैसा कुछ क्षण का सुख है, जीवन भर का नहीं। दोस्तों, लालची राजा की कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।